हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशंस ऑफ नॉन स्टॉप ऑब्जेक्टिव बैच। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो बैच था या पिछला जो सेशंस था आपका इकोसिस्टम से ही रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। और इस प्यारे से छोटे से सेशंस में भी हम लोग जो है ना 5 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी इकोसिस्टम चैप्टर से ही। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। यस, माय नेम इज MD नजमुल हुदा एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल। सो विदाउट लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बच्चा, जो फर्स्ट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या है? वो क्वेश्चंस है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं, यानी इकोसिस्टम में जो कितने कंपोनेंट होते हैं वो आपको चुनना है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं, यानी हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मैंने आपको जो इकोसिस्टम आपको पढ़ाए हैं या फिर कोई और पढ़ाया है, आप कहीं से भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 5, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका क्या बोलते हैं 3। ठीक है, तो क्या इसमें आंसर होगा आपका? जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या क्या होगा जानते हैं आप लोग? 2 कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट जो आप करना चाहिएगा तो वो कंपोनेंट होगा आपका 1 नंबर हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? बायोटिक। और दूसरा हो जाएगा आपका एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है कि वो कंपोनेंट जिसमें जान हो, जो जिंदा हो, जो लिविंग हो, उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। और एबायोटिक जिसमें लाइफ ना हो, जो लिविंग ना हो, उसको एबायोटिक बोलेंगे। बायोटिक के अंतर्गत आप जानते हैं पेड़ पौधे आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और डिकम्पोजर्स भी आ जाते हैं। और एबायोटिक में आपका जो है ना एयर आ गया, ठीक है, वाटर आ गया, सॉइल, इस टाइप का जो है ना आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस क्या है? जंगलों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण बताइए। जंगल से जो प्रजातियां या फिर जानवर जो गायब हो रहे हैं, क्या उसका आप कारण बता सकते हैं? यानी व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीसीज इन द फॉरेस्ट। जंगलों से क्या बोलते हैं जीव जंतुओं का विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, वो कौन सा जो है, कौन सा कारण से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई से। रिफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने से। पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण यानी गंदगी करने से। और सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो है धसाव से या मिट्टी का कट जाने से। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगलों की कटाई से। किससे? जंगलों की कटाई से। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? जबकि जंगल को जंगली जानवर का क्या कहा गया है? घर कहा गया है। उसका अपना रेसिडेंशियल आवास है वो। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सभी हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, याद कीजिए। इकोसिस्टम अगर आप पढ़े हैं तो याद कीजिए कि सभी हरे पेड़ पौधे को क्या कहते थे हम लोग? ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज। सभी ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका हिंदी भी बता देता हूँ आपको। डिकम्पोजर का मतलब होता है क्या? अपघटक। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होता है प्राथमिक उपभोक्ता। सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर का मतलब होता है द्वितीय उत्पादक, द्वितीय उत्पादक। और क्या बोलते हैं डी नंबर में प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका तो आंसर मैं कर देता हूं आपका, इसका आंसर है प्राइमरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर को जानते हैं? सेकेंडरी प्रोड्यूसर के एक और नाम है। जी हाँ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सेकेंडरी प्रोड्यूसर को क्या बोला जाता है जानते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों बोला जाता है? ये बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? अब बोलिएगा कि सर क्यों सेकेंडरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर कैसे कहलाया? तो बेटा ऐसा है कि प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे भी कोई खा जाता है। और प्रोड्यूसर का मतलब वो होता है जिसको कोई खाता है। और प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा क्या रहता है? खाना रहता है। तो भाई मान लीजिए घास प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, बकरी एक जो है हिरन हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। तो हिरन ने किसको खाया? घास को खाया।
तो वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। लेकिन उस हिरन को अगर शेर खा जाता है तो उस शेर के लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सारे के सारे जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर है उनको आप सेकेंडरी प्रोड्यूसर के नाम से भी आप जान सकते हैं या कह सकते हैं, उसको सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई सारे आहार श्रृंखला मिलकर बनाते हैं। ये तो बहुत ही आसान 9th 10th का क्वेश्चन है। कई सारे आहार श्रृंखला मिलकर क्या बनाता है, बोलिए। कई सारे आहार श्रृंखला मिलकर के आहार जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आहार जाल बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वेब। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फूड वेब। मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, फूड वेब हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी सेशंस का प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है कि वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत ले। ये तो बहुत ही आसान है और आप जानते भी होंगे। सबसे वायुमंडलीय अगर गैस पड़े हुए होंगे तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर गैस पाया जाता तो नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78%। और आपका जो वायुमंडल में कार्बन जो पाया जाता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के फॉर्म, ऑक्सीजन से मिलकर यानी जुड़ा हुआ रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। तो वो कितना परसेंटेज में रहता है, वो क्या ऑप्शन में है आपका 0.03%, आपका 0.30%, 78.0%, 30.3%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 0.03% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.03%। और अगर आपको सेशंस अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। और क्या बोलते हैं, दोस्तों को भी शेयर करें। जी हाँ, हमारा चैनल का नाम बायो टू बायो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले सेशंस में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।